guys, this is my channel Isha Educational Zone, where you get all the important questions of agriculture entrance exam like BHU BSc Agriculture and the ICAR Agriculture exam and your state-wise agriculture exam. So please like my channel, subscribe it and share it, and don't forget to hit the bell icon so that the notification will show you at the first. So welcome back guys, welcome to my YouTube channel and you're watching Isha Educational Zone. So here I will teach you the chapter name Agronomy. Agronomy पार्ट 2 मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगी. मैंने पार्ट 1 पहले ही पढ़ा दिया और आपको अगर चाहिए तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप पार्ट 1 ले सकते हो. और एनिमल हस्बेंड्री का भी मैंने पार्ट 1 2 पार्ट 8 तक मैंने करवा दिया है. अगर आपको वो सारे वीडियोस चाहिए तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके वो सारे वीडियोस ले सकते हो. बाकी हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताओ कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही है, आपको हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं, और हम इसमें क्या क्या कंटेंट डालें जो कि आपको हेल्पफुल हो, आपके लिए अच्छा हो. तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें लिखो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे. सो बिना कोई बकवास के करते इस वीडियो का स्टार्ट. सो हियर आई विल टीच यू द एग्रोनॉमी पार्ट 1. जैसा कि हम सब जानते हैं कि एग्रोनॉमी मतलब होता है कृषि विज्ञान, और ये चैप्टर बीएससी एग्रीकल्चर का सबसे मेन टॉपिक होता है क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर का ही मतलब होता है कृषि के बारे में पढ़ना. तो ये जो कृषि विज्ञान होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसका वेटेज बहुत ज़्यादा आता है. बीएचयू एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए तो 50 क्वेश्चंस जैसे हमारे एग्रीकल्चर के टॉपिक्स होते हैं, तो मे भी इस ओनली एग्रोनॉमी से आपकी 15 क्वेश्चंस होंगे. तो इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है. बाकी आप देख लो, आप एक एक क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिख लो और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगी और आपको ये हेल्पफुल हो रही है कि नहीं. तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट. सो हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन है, फायर कटिंग इज़ फॉलोड इन and the answer is chewing type of tobacco. Chewing type of tobacco. Okay, फर्स्ट का आंसर मैंने दे दिया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल एजेंट फॉर ब्रेकिंग डोरमेंसी इज. द स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल एजेंट फॉर ब्रेकिंग डोरमेंसी इज, and the answer is potassium nitrate. पोटेशियम नाइट्रेट. ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है ये ऐसा केमिकल एजेंट है जो कि डोरमेंसी को ब्रेक करता है. नाउ द थर्ड नंबर क्वेश्चन इज, वरुणा इज अ वैरायटी ऑफ एंड द आंसर इज Indian mustard. Okay, Indian mustard. Varuna is a variety of Indian mustard. And the next question is, botanical name of Indian cotton. Indian cotton का botanical name क्या होता है? ये जो बोटानिकल नेम है, आप सबके बोटानिकल नेम अपने कॉपीज़ में एक जगह करके ज़रूर लिखो क्योंकि बोटानिकल नेम तो पक्का आएंगे एग्जाम में. 5 to 6 क्वेश्चन तो आपके बोटानिकल नेम से ही होंगे. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ पर्पस ऑफ आप एग्रीकल्चर का भी पेपर दे रहे हो तो वो उसके लिए तो है ही इंपॉर्टेंट. बाकी बायोलॉजी में भी बोटानिकल नेम बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस पर आप थोड़ा सा फोकस करना. एंड द आंसर इज, बोटानिकल नेम होता है इसका गॉसिपियम आर्बोरियम. गॉसिपियम आर्बोरियम, ARBORIUM. गॉसिपियम आर्बोरियम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन, sorghum is classified as, and the answer is major millet.
Sorghum is classified as major millet. Next question is 2,4-D is a 2,4-D क्या है? 2,4-D एक वेडिसाइड्स है जो कि हम प्लांट फिजियोलॉजी में एक हमारा आता है चैप्टर, प्लांट्स हार्मोन के बारे में पढ़ना होता है, तो वहाँ पे भी एक पढ़ा जाता है, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है बायोलॉजी से कि 2,4-D होता क्या है। तो 2,4-D एक वेडिसाइड्स होता है, ठीक है। और ये क्या है, इसे 2,4-D का मतलब होता क्या है, तो यहाँ पे है इसका फिनॉक्सी। 2,4-D इज अ फिनॉक्सी alkylic acid. 2,4-D is a phenoxyalkylic acid. The next question is salt resistant variety of barley is. आप क्वेश्चन देख सकते हो, salt resistant variety of barley is, and the answer is Bilara 2. Bilara 2, ठीक है। सॉल्ट रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ बार्ली, बार्ली में बहुत सारे वैरायटी आएंगे, बट ऐसा वैरायटी आपको बताना है जो कि सॉल्ट रेजिस्टेंस हो, एंड द आंसर इज बिलारा 2. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड. ये सब में से कौन सा फॉलोइंग पेयर है ये करेक्ट मैच नहीं, तो ये क्वेश्चन मैं हटा देती हूँ बिकॉज इसका मैं ऑप्शन नहीं दे पाई। कोई ना, मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑप्शन के साथ दे दूँगी ताकि आपको हेल्पफुल हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज रिटेन्ड इन सॉइल एट. हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज रिटेन्ड इन सॉइल एट, तो इसका आंसर है 31 बार। आप लिख लो, hygroscopic water is retained in soil as 31 bar. The next question is nitrification of organic nitrogen compound is brought by. Nitrification of organic nitrogen compound is brought by, and the answer is heterotropic. Heterotropic. एक सेकेंड, नो, आंसर इसका हेटेरोट्रॉपिक नहीं है। नाइट्रिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ब्रॉट बाय ऑटोट्रॉपिक, ये ऑटोट्रॉपिक होता है। नाइट्रिफिकेशन जो होता है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो किससे होता है? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको 43 नंबर शायद नहीं करवाया, 44 पे मैं आ गई थी, मैं इससे पहले करवा दूँ। पर्स फिट वेल इन क्रॉपिंग सिस्टम आर दे आर एज दे आर. पर्स फिट वेल इन क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है, एज दे आर, तो इसका आंसर है हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप. शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप. ओके, चलो 44 हो गया। 45, when water for only one irrigation is available to wheat crop, it should be applied at. Okay, when water for only one irrigation is available to wheat crop, it should be applied at, and the answer is CRI stage. जब वाटर एक इरिगेशन के लिए अवेलेबल हो वीट क्रॉप में, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? When water of one irrigation is available to wheat crop, it should be applied at CRI stage. वो CRI stage कहलाता है. Bunch type variety of coconut is. Bunch type variety of coconut is AK1224. Bunch type variety of coconut is AK1224. सो गाइज़, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताओ कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, आपको हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं, और मैं इसमें कैसा कैसा कंटेंट डालूँ जो कि आपको एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो, क्योंकि एग्ज़ाम के डेट निकल चुके हैं, आप अपडेट जाके ले लो। BHU का डेट निकल गया है। सो
आप हमें मोटिवेट करो, हमें सपोर्ट करो और कमेंट सेक्शन में बताओ और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेज पोटैटो शुगर केन ratoon green gram is the example of crop rotation for maize, फिर potato, फिर sugar cane, फिर ratoon, फिर green gram is the example of crop rotation for कितने साल के लिए? तो for 3 years। ओके, इसका आंसर है 3 years। Maize, potato, sugarcane, ratoon, green gram is an example of crop rotation for 3 years. Come to the next question. Low quality of jute fiber is attributed to. Low quality of jute fiber is attributed to. देख लो यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन है कि discolorization of fiber, very short fiber strand, production of cellulose in fiber, reduction of cell wall strength। तो लो क्वालिटी किस में होगा? तो यस, हमारा आंसर 1 and 2। ठीक है, 1 और 2, ये 1 है और ये 2 है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग 2 क्रॉप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट 75% ऑफ पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया? I repeat the question. Which of the following 2 crops are responsible for almost 75% of pulse production in India? And the answer is, और इसका आंसर है हमारा ग्राम एंड पिजन पी। पिजन पी। मैं फिर से क्वेश्चन के साथ आंसर बोल देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 2 क्रॉप्स आर रिस्पॉन्सिबल, ऐसे रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑलमोस्ट 75% ऑफ द पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया। एंड द आंसर इज ग्राम एंड pigeon pea are the 2 crops that are responsible for the almost 75% of the pulse production in India. Come to the next question. Consider the following psychological stage of the wheat. Consider the following psychological stage of the following। तो इसका हमें करेक्ट ऑर्डर लिखना है। करेक्ट ऑर्डर इसका क्या होगा? सो 1 2 3 4, यही इसका करेक्ट ऑर्डर है। पहले CRI होता है, फिर सीडलिंग, फिर टाइलरिंग एंड फिर एयर इमरजेंस। तो आप इस ऑर्डर को याद कर लो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। आप यहाँ पे बस ये देख सकते हो, आप यहाँ पे हमारे पास 4 है ऑप्शन, CRI, सीडलिंग, टाइलरिंग एंड द एयर इमरजेंस। तो आप इसे ही याद कर लो। सो ये जो है स्टेज CRI, सीडलिंग, टाइलरिंग, इमरजेंसी, आप याद कर लेना सीरीज़ को, इसमें यही पे था। सो इधर मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लग रहा है, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताओ, कमेंट्स में हमें लिख के बताओ कि आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं हमारा कंटेंट। आपका मोटिवेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टेक केयर गाइज, हैव अ नाइस डे एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। Keep it real.